हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलामुअलैकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा 3.3 टॉपिक, करंट फ्लो इन सेमीकंडक्टर। तो ये वैसे हमारे कोर्स के मुताबिक फ़र्स्ट चैप्टर ये हमारे लिए सेमीकंडक्टर, क्योंकि एडीसी में हमें पहले ये जानकारी दी जाती है कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, मेन चीज़ के बारे में बताया जाता है। तो सेमीकंडक्टर का तो टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये है ड्रिफ्ट करंट के बारे में, यानी कि कैसे एक सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो करता है। जैसे मैंने आपको बताया था, होल और वो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में एक्सचेंज होकर मतलब फ्लो करवाते हैं। अब हम असल बात पे पहुंच चुके हैं। आप देखें, एक इलेक्ट्रॉन अगर स्टूडेंट आप देखें, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, मतलब कि प्रोटॉन मीन्स होल, तो दोनों की डायरेक्शन तो मुख्तलिफ ही होगी, इतना तो हम जानते हैं। जब बैटरी लगाई जाती है तो एक साइड से पॉजिटिव चार्ज जाता है, एक तरफ से नेगेटिव चार्ज जाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव जब आपस में मिलते हैं तो उसको मतलब अप्रॉक्सीमेटली ग्राउंड कर देते हैं। तो यही चीज़ होती है। तो अब ड्रिफ्ट करंट के बारे में पढ़ा जाए तो ये नीचे आपके सामने शेप है और ये ऊपर डेफिनेशन है। वो कहता है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज एस्टेब्लिश्ड इन आ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश की जाती है यानी कि क्रिएट की जाती है सेमीकंडक्टर क्रिस्टल पर, तो क्या होता है जी। अब इसका कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे भी उस्ताद गलती करते हैं, वो सही तरह से बच्चे को बताते नहीं है। वो ये कहना चाह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि कह ले बैटरी का लगाना। अब ये एक बैटरी लगी हुई है, ये देखिए मैंने एक बैटरी लगाई हुई है, ठीक है, वोल्ट। तो इसका पॉजिटिव चार्ज इस तरफ से फ्लो कर रहा है और नेगेटिव चार्ज इस जानिब से। तो ये देखिए उसने डायरेक्शन बताई भी हुई है कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज होल्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और यहाँ से नेगेटिव चार्ज एंटर करके उस तरफ जा रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ जा रहे हैं। तो अब ये कहना चाह रहा है जी आगे कि होल्स आर एक्सलरेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ ई। इसका क्या मतलब है कि होल्स जो होते हैं वो ई की डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होते हैं। ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि करंट आपको पता है पॉजिटिव चार्जेस ही तो होते हैं जो करंट के साथ साथ मूव कर रहे होते हैं एक ही सेम डायरेक्शन में, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। ये आपको शेप दिखा रही है, ये देखिए नेगेटिव चार्ज तो उसके अपोजिट फ्लो करेगा, क्योंकि एक चीज़ उस वक्त तक उसमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता जब तक वो ग्राउंड से कनेक्टेड ना हो। ग्राउंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब स्टूडेंट एक मेरा क्वेश्चन है आप सबसे, आपने मुझे ना वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में बता के जाना, इसका आंसर जो सही आंसर देगा उसे मेंशन किया जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि ग्राउंड और अर्थ में इन दो चीज़ों में क्या फ़र्क है, मतलब कि ग्राउंड और अर्थ में क्या फ़र्क है, मतलब ये न्यूट्रल है क्या है, चक्कर क्या है, मतलब इनमें फ़र्क क्या है। तो ये चीज़ आपने मुझे बतानी है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो आगे वो कहता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके लिए वैसे हम लाने वाले हैं जो आपके ना क्या लेके इंटरव्यूज़ में काम आते हैं, तो इंशाल्लाह उनकी वीडियोज़ अलहदा से बनाई जाएंगी। अभी हम टॉपिक पे बात करते हैं। तो द होल्स एक्वायर अ वेलोसिटी वीपी ड्रिफ्ट। अब पी ड्रिफ्ट का पता है क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब है जिससे होल्स मतलब कि जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, क्योंकि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा जब कोई चीज़ किस डिस्टेंस तय कर रही होती है, ठीक है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह लें। डिस्प्लेसमेंट उस वक्त होता है जब वो किसी डायरेक्शन में किसी डायरेक्शन में कह लें कि डिस्टेंस कवर कर रही होती है। तो लिहाजा यहाँ पे यही हो रहा है कि हमारे होल्स एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वो भी किसी स्पीड के साथ। तो ये क्या कहलाएगी, वेलोसिटी कहलाएगी। तो इसका फार्मूला क्या है जी, माइक्रो पी ई, ये इसका फार्मूला है, ठीक है, माइक्रो पी ई। तो यहाँ पे माइक्रो पी को क्या कहा जाता है, होल्स मोबिलिटी, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और यहाँ पे माइक्रो एन आ जाएगा बाद में, तो वो मोबिलिटी मीन्स इसका नाम मोबिलिटी है, ठीक है, ये जो माइक्रो है इसको मोबिलिटी बोला जाता है। तो इनकी वैल्यूज़ भी याद रखनी पड़ती हैं इन द केस ऑफ सिलिकॉन, आपके कोर्स में सिलिकॉन ही है। और दूसरी बात, अगर आपके कह लें कि अच्छे प्रोफेसर अच्छे होंगे, वो आपको दूसरे अगर आप कोई और दूसरा कह लें कि एलिमेंट दे देते हैं, सिलिकॉन की बजाय फास्फोरस दे देते हैं, कोई और एलिमेंट दे देते हैं, तो वो आपको उसकी अमाउंट लाजमी मेंशन करके देंगे, क्योंकि जब एक बच्चे के कोर्स में ऐसी चीज़ नहीं है तो वो उन आपसे पूछने का मतलब नहीं बनता, ठीक है। होल्स मोबिलिटी, ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है। आगे वो कहता है जी इट रिप्रेजेंट द डिग्री है, बाकी वैसे ही है, ये पढ़ने का इतना फ़ायदा नहीं है। आगे वो ये कहना चाहता है, यहाँ पे आगे देखें, फॉर इंट्रिंसिक सिलिकॉन है मोबिलिटी ऑफ होल्स इज इक्वल टू 480 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। सेकंड, ये चीज़ याद रखिएगा, यूनिट बहुत ज़रूरी होता है। तो देखें यहाँ पे हमें ये क्लियर हो गया जी कि इसके लिए 480 है होल्स की मोबिलिटी, ठीक है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप देखिए उसने इलेक्ट्रॉन्स के लिए बताया कि ये भी वही बात बताना चाह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एस्टेब्लिश्ड इन अ बार ऑफ सिलिकॉन कॉजेज द होल्स टू ड्रिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ ई। यानी क्या होता है जी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होती है जो होल्स को ई की डायरेक्शन में मूव करने पर मजबूर करवाती है, और इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, उसके अपोजिट मूव करवाती है। बात वही है जो हमने पहले की है, ठीक है।
तो वो कहता है कि द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी एंड ड्रिफ्ट। अब देखें वी एंड ड्रिफ्ट हो गया, यानी कि वहाँ पे वीपी ड्रिफ्ट था, होल्स जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो उसका फार्मूला है माइनस माइक्रो एन ई। अब वैसे माइनस इस्तेमाल नहीं करेंगे केसेस में जब आपसे सिंगल चीज़ें पूछी जाएंगी। ये माइनस पता किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है, एक तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, और दूसरी बात है ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ज़रा मैं आपसे ब्रेक लेना चाहूँगा, अजान हो रही है। जी तो स्टूडेंट हम बात कर रहे थे वेलोसिटी पे। तो देखें ये आपके पास फार्मूला, ठीक है, यहाँ पे माइक्रो एन, यहाँ पे किसको प्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मोबिलिटी को, ठीक है। ये नेगेटिव उसने वैसे बताया वो है कि वेयर द रिजल्ट इज नेगेटिव बिकॉज, यानी कि ये नेगेटिव इस वजह से है, इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द डायरेक्शन अपोजिट टू, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। आगे वो कहता है कि लें जी ये हमारे पास इसके मुताबिक ये इलेक्ट्रॉन्स मोबिलिटी है, ठीक है। और आगे वो कहता है कि इंट्रिंसिक सिलिकॉन, सिलिकॉन के लिए इसकी क्या अमाउंट है, वो है 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। अब 480 और 1350 ये आपने दोनों वैल्यूज़ याद रखनी है, ठीक है। अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कहना चाहें कि आप सर इसका कोई अलहदा से कमेंट्स कम्युनिटी सेक्शन में इसकी कोई पोस्ट ऐड कर दें तो मैं आपके लिए कर दूंगा, ताकि आप ये सारी वैल्यूज़ याद रख सकें, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है, ये भी वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू भी, और वो भी वैल्यूज़ जो आपने एन आई के लिए याद की थी, और ये फार्मूलाज भी आपने याद रखने हैं, ठीक है। काम तो काफ़ी लंबा है, लेकिन ये पहला चैप्टर हम आपके लिए कुछ है ही इस तरह से EDC 1 का। अगर आपने यहाँ पे बिल्डअप बना लिया अपना तो कह लें आप EDC 1 में मार नहीं खा सकते, EDC 2 में भी मार नहीं खा सकते, क्योंकि एक मंजिल कभी भी नीचे वाली मंजिल से ऊपर वाली उसकी स्टोरी जो होती है वो डिफरेंट नहीं हो सकती, स्टोरीज सेम होती हैं। एक मकान जब बनता है तो उसका डिज़ाइन सेम होता है, कभी ऐसा नहीं होता कि नीचे से भाई के क्या ले नीचे स्कूल तैयार हो रहा है ऊपर घर बन जाए। बाकी पाकिस्तान की बात हो रहा है, चलें छोड़ते हैं उस बात को। आगे जी देखिए वो कहता है कि आगे उसने करंट की बात की है, यानी कि जो करंट फ्लो करता है। अब आईपी की बात की है, तो अब देखें फार्मूला वही है स्टूडेंट्स, फार्मूला वही है वीपी ड्रिफ्ट, ठीक है। अब ये चीज़ें क्यों आई हैं मैं आपको बताता हूँ, मतलब इनका मतलब क्या है। ए से मतलब है एरिया, वो एरिया जिसमें आपके होल्स मूव कर रहे हैं, मतलब मैं होल्स नहीं कहता, प्रोटॉन्स कह लें, ठीक है। आपको प्रोटॉन्स थोड़ा इजी रहेगा, होल्स से आप थोड़ा कंफ्यूज होते जाते हैं। आप वैसे अब ये चीज़ याद रख लें, होल्स ही आपके लिए प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। ए से मुराद है वो एरिया जिसमें आपके होल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। क्यू से मुराद चार्ज, यानी कि कितना चार्ज मूव कर रहा है, और पी से मुराद है वो होल्स, होल्स पे जो चार्ज है वो क्यू से प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और पी से होल्स मूव हो रहे हैं, यानी कि अमाउंट ऑफ होल्स, कितने होल्स मूव कर रहे हैं। उसके बाद वीपी ड्रिफ्ट, अब वीपी ड्रिफ्ट यानी कि किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो ये इसका फार्मूला AQPVP ड्रिफ्ट, यही हमारे पास किसके लिए होगा, IN के लिए होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए होगा, लेकिन उसके केस में VN ड्रिफ्ट आ जाएगा। वहाँ पे भी हम यही चेक करेंगे और यहाँ पे N आ जाएगा कि कितने एरिया तक इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, कितना चार्ज है उनके ऊपर, ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट है, ठीक है, और किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। यही करंट की एक तफसीली सी बात है, ठीक है। आगे वो कहता है जी सब्सटीट्यूटिंग द आईपी, यानी उसने उसकी वैल्यू पुट किया, देखें माइक्रो पीई, ठीक है। उसके बाद जेपी, अब जेपी क्या चीज़ है, वो कहता है जी वी आर यूजुअली इंटरेस्टेड इन द करंट डेंसिटी, कि हम ये भी इंटरेस्ट रखते हैं कि करंट की डेंसिटी कितनी है, यानी कि कितने हद तक वो करंट अच्छा फ्लो कर रहा है। विच इज़ द करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो कि करंट के पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया के बराबर होता है। तो देखें बात यही है स्टूडेंट, जब भी हम मतलब कि निकालते हैं ना डेंसिटी, तो हमारा यही चीज़ होता है कि वॉल्यूम पर यूनिट, अब कह लें कि आपके पास डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं। एरिया स्केयर के फार्मूले में रेक्टेंगल के फार्मूलाज अलहदा होते हैं, और उसके बाद वॉल्यूम का फार्मूला अलहदा होता है। तो यहाँ पे बात कर रहा है वो एक एरिया की, तो इसमें वो कहता है जी आपके पास क्या होगा फार्मूला, कि करंट कितना फ्लो किया उसको पर यूनिट एरिया से आप डिवाइड करवा दें, कितने एरिया में फ्लो किया है, तो उस लिहाज से आपको इसकी डेंसिटी मिल जाएगी। यानी देखें फार्मूला वही है, बस एरिया का जिक्र इसमें ख़त्म हो गया। बस आप इतना याद रख लें कि डेंसिटी का फार्मूला है करंट पर यूनिट एरिया, तो आपको याद रहेगा कि एरिया काट जाएगा बीच में से, ठीक है जी। और आगे देखें तो यही चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। देखें यहाँ पे करंट IN की बात आई है, तो माइनस का साइन बस ऐड अप हुआ है, और VN ड्रिफ्ट एज इट एज है, ठीक है। जब हम उनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपको पता है VN ड्रिफ्ट की वैल्यूज़ पुट होते ही वो माइनस का साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ भी माइनस का साइन है। अब ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि करंट
उसके बाद उनकी स्पीड सारे अपोजिट डायरेक्शन में है। तो देखें इसके बाद जे एन का फार्मूला वही लगा कि करंट पर यूनिट एरिया, फार्मूला सेम ही है, बस उनका कह लें कि नाम्स हो रहे हैं। तो लिहाजा यहाँ पे एरिया कैंसिल हो गया और ये आपके पास किसका फार्मूला, डेंसिटी का, जे से डेंसिटी प्रेजेंट की जाती है इस बुक में, ठीक है, यानी कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बुक में। तो यहाँ पे जेपी एंड जे एन उसने दोनों प्रेजेंट किए हैं, यानी कि अगर हम पूरी होल डेंसिटी फाइंड आउट करना चाहें, होल करंट डेंसिटी, तो ये उसका फार्मूला होगा। अब देखें स्टूडेंट, मेरे पास ये ऐसे ही है जैसे दो बच्चे हैं, मैंने उनको पैसे दिए हैं, तो अगर मैं अपने टोटल ये मनी चेक करना चाहूँ कि मैंने कितने उनकी मनी दिया, तो उस लिहाज से मुझे उन दोनों के जो पैसे हैं उन्हें ऐड करना पड़ेगा, रुपीज़ ऐड करने होंगे, ठीक है, तो मुझे उसका आंसर मिल जाएगा। तो यही उन्होंने किया है। आगे ये फार्मूला बस कॉमन वगैरह निकाला हुआ है, आप ना भी निकालें, डायरेक्ट फार्मूलाज लगाएं तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। और क्यू, आपको एक चीज़ बताता चलूँ, यहाँ पे क्यू कांस्टेंट होता है, क्यू भी कूलम्स चार्ज है, ठीक है, कूलम्स चार्ज जो आपने कूलम्स लॉ में पढ़ा था, और इसकी वैल्यू आपको याद होगी, नहीं याद तो मैं आपको याद करवा देता हूँ, यहाँ पे ऊपर मेंशन थी। क्यू इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। यहाँ पे तो स्टूडेंट मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ। 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम्स इसका क्या होता है जी, चार्ज होता है। ये कांस्टेंट होता है, ये कूलम्स चार्ज, कूलम्स लॉ का क्यू साइन है, ठीक है, तो ये कांस्टेंट होता है। 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 इतना ये चार्ज होता है। तो ये वैल्यू भी आपने याद रखनी होती है। अब आप कह रहे होंगे सर ये क्या है, आप हर एक वैल्यू याद करने के लिए कह रहे हैं, तो आपको इस पहले चैप्टर में मैंने बोला इतनी मार तो खानी पड़ेगी। आगे ये उसने जी बताया हुआ रिलेशनशिप क्या होता है जी, अब इनके दरमियान ये रेजिस्टिविटी है, ठीक है, ये चीज़ याद रखें, ये यहाँ पे रेजिस्टिविटी है, ठीक है, ये जो आपको साइन नहीं, ये रेजिस्टिविटी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये रेजिस्टिविटी नहीं, ये कंडक्टिविटी है, सॉरी कंडक्टिविटी है। और ये आपके पास फार्मूला के, हमारे पास से जे का फार्मूला ये भी होता है कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉनिक फील्ड। और इसी के साथ आप क्या निकाल सकते हैं, कंडक्टिविटी भी का फार्मूला निकाल सकते हैं। अगर आपको कंडक्टिविटी पूछी गई हो तो आप यहीं से, यानी कि जे को ई से डिवाइड करवाएंगे, आपके पास ये फार्मूला डेवलप हो जाएगा। और यही रेजिस्टिविटी का लॉ है। आपको पता है रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी आपस में इन्वर्स रिलेशन रखती हैं। आप जैसे रेजिस्टर और कंडक्टर आपस में इन्वर्स रिलेशन रखते हैं, तो यही इनका भी सीन होता है। तो देखिए इनके सीन के मुताबिक ये फार्मूला डेवलप हो जाता है कि कंडक्टिविटी का डायरेक्ट ये फार्मूला आता है। आप अगर इनमें से एक फार्मूला याद रख लेना, यानी ये फार्मूला अगर आपको याद हो गया तो इनडायरेक्टली आपको ये भी याद हो जाएगा, बस आपने बटे में वैल्यू लिखनी है। और दूसरी बात, आपके लिए थोड़ा काम आसान करता जाऊँ, अगर आपको आई पी की वैल्यू याद हो जाती है तो इनडायरेक्टली इसकी वैल्यू भी याद हो जाएगी, आई एन की। आपको पता होगा कि कहाँ पे चेंज करना है, बस यहाँ पे एन लिखना है और वी एन ड्रिफ्ट लिखना है। और दूसरी बात, जे पी अगर आपको याद हो जाता है तो जे एन तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और जे पी क्या याद करना, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इसका क्या फार्मूला है, करंट पर यूनिट एरिया, तो आपको दोनों फार्मूलाज ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो ये मेरी एक ट्रिक है, जैसे मैंने इनको याद किया था, थोड़ा बहुत आपको तरीकाकार बताया। तो ये चीज़ें याद करने वाली हैं। कह लें स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपको पहले ही श्योर कर दूं कि जो भी आपका मतलब कि अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे या आपसे कुछ पूछा जाए, तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट आपके एग्ज़ाम में इतना खास पाया नहीं जाता। मेन यही होता है जब आप वाइवा वगैरह या इस तरह से कोई चीज़ दे रहे हो, तो वहाँ पे आपसे ये चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पे आपके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ये बस आपके कह लें पेपर में 10 नंबर का आ जाएगा, 10 नंबर या 5 मार्क्स, इतनी थ्योरी आएगी। ज़्यादातर यही होता है, 5 मार्क्स की थ्योरी आती है, बाकी सारा आपका क्या होगा जी, न्यूमेरिकल पार्ट। तो आपको न्यूमेरिकल्स और ये वैल्यूज़ वगैरह लाजमी तैयार करनी चाहिए। तो अभी मुझे इजाज़त दे, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। अल्लाह हाफिज़।